Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto and just a minute. I'm just taking out the verse that which we have to start today. Now I got it. We are discussing from first canto chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड. और हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 37 तक पढ़ लिया था. ये श्लोक नंबर है हमने कल श्लोक नंबर 37 तक पढ़ लिया था. आज हम श्लोक नंबर 38 से प्रारंभ करेंगे. अब इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जो अश्वत्थामा है उसने द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है और साथ में उसने अर्जुन के ऊपर क्या कर दिया है, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है. और ये उसने कैसे किया है, अर्जुन के डर के मारे. जब अर्जुन ने क्या किया था, द्रौपदी महारानी को वचन दिया था कि मैं क्या करूंगा, आप पहले जाकर इस अश्वत्थामा का सर धड़ से अलग करूंगा और तुम्हारे लिए मैं उस सर को लेके आऊंगा, फिर तुम जाके स्नान करना. इस तरह ये जो हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, और ये कौन किसको समझा रहा है, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये पूरा का पूरा इंसिडेंट समझा रहे हैं. क्योंकि जिस भी कथा में भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो सारी कथाएं कैसी हो जाती हैं, कृष्णा कॉन्शियस होती हैं, और ये सारी कथाएं हमारे हृदय को प्यूरिफाई करती हैं. तो जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र रिलीज किया है तो उसने भगवान से प्रे करना प्रारंभ किया. फिर भगवान ने अर्जुन को गाइडेंस दिया कि अर्जुन तुम क्या करो, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र रिलीज करो ताकि वो क्या कर सके, उस वाले ब्रह्मास्त्र को नलीफाई कर सके. तो इस प्रकार भगवान के आदेश को सुनकर अर्जुन ने क्या किया, क्योंकि अर्जुन को यह विद्या पता थी कि किस प्रकार ब्रह्मास्त्र को रिलीज करना है और किस प्रकार उसको विड्रॉ करना है. परंतु जो अश्वत्थामा था उसने सिर्फ मृत्यु के डर से इस कार्य को कर दिया. उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र को रिलीज तो कर दिया, परंतु उसको यह विद्या नहीं आती थी कि ब्रह्मास्त्र को विड्रॉ कैसे किया जाए, उसको यह विद्या नहीं आती थी. तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो अभी हम लोग ये न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हैं, ये तो क्या है, ग्रॉस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं. परंतु जो उस समय के न्यूक्लियर वेपन थे वो इतने पावरफुल थे. ये सारे वेपन्स, ये क्या कर सकते थे, ये सारे न्यूक्लियर वेपन पूरे के पूरे ब्रह्मांड को फिनिश कर सकते थे, इतने बड़े होते थे ये न्यूक्लियर वेपन. तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं जो उस समय की ये सटल विद्या थी, ये बहुत क्या थी, बहुत पावरफुल विद्या थी, बहुत सटल विद्या थी. अभी की जो ये सारे बॉम्ब हैं ये सब क्या है, ग्रॉस तरीके की चीजें हैं. तो अब हम भगवान श्री कृष्ण से आगे समझेंगे कि भगवान अर्जुन को क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं. और कल का जो श्लोक था उसका ट्रांसलेशन है, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है. तो अगर किसी ने, क्योंकि प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पर, भगवत गीता में भी आता है, उसको बोलते हैं आतताइना. अगर किसी ने भी इस प्रकार के कार्य किए हैं जिस प्रकार के अश्वत्थामा ने किया, अश्वत्थामा ने क्या किया, द्रौपदी महारानी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया. उससे नहीं अश्वत्थामा को कुछ मिला और न ही उसके मास्टर जो दुर्योधन है वो उससे खुश हुए. तो उसने हीनियस कार्य किया. दूसरा, उसने अननेसेसरी अर्जुन के ऊपर क्या कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया. वो भी उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था. तो जो ये ब्राह्मण पुत्र था इसने सारे के सारे गलत कार्य किए थे. ये आतताइना था. तो आतताइना का बोल रहे हैं कि अगर इसका वध भी कर दिया जाए, अगर इसको मार भी दिया जाएगा, इस अश्वत्थामा को भगवान बोल रहे हैं,
तो अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार के जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो हमने 6 प्रकार के कार्य पढ़े थे जो आततायिना की कैटेगरी में आते हैं, अगर वो सब कार्य कोई करता है, अगर उसका वध भी कर दिया जाए तो आपको धर्म के अनुसार कोई भी पाप नहीं लगता है। और ये जितने भी इसने कार्य किए थे वो क्या किए थे, धर्म के विरुद्ध किए थे, क्योंकि ये धर्म युद्ध चल रहा था। ये कोई हमारे रशिया और यूक्रेन ऐसा कोई युद्ध नहीं था, इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद प्रेजेंट हैं इस युद्ध में, और भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध हो, क्योंकि ये धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध किया जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर कोई भी कार्य में भगवान इन्वॉल्व हो गए हैं, भगवान पर्सनली इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो कार्य क्या हो जाता है, वो धर्म युद्ध हो जाता है। तो इन दोनों युद्धों में अगर हम देखें, इस पूरे भारतवर्ष में आज तक के सबसे बड़े 2 युद्ध हुए हैं, एक है कुरुक्षेत्र का युद्ध और दूसरा है रामायण वाला। तो ये दोनों युद्ध किसके लिए लड़े गए थे, ये दोनों धर्म युद्ध कहलाते हैं, जो कि धर्म की संस्थापना के लिए लड़े गए थे। इसके बाद का हम लोग श्लोक नंबर 38 पर आते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 38 में क्या बोल रहे हैं, प्रतिश्रुतं च भवता पाश्चाल्ये शृण्वतो मम आहारिष्य शिरस्य यस्मे मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो अब जब अर्जुन ने क्या किया है, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है, रस्सियों से बांध दिया है अश्वत्थामा को, जैसे कि एक जानवरों को बांधा जाता है, उस तरीके से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। तो अब भगवान क्या है, अर्जुन क्या है, भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान अब अर्जुन की क्या चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि अर्जुन अब इसका क्या करेगा। रूल के अनुसार तो क्या करना है, उसका वध कर देना है, परंतु वो क्या है, ब्राह्मण का पुत्र है। और अर्जुन क्या करना, अर्जुन क्या करेगा, धर्म का पालन करेगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो महात्मा होते हैं, और महात्मा कभी भी ऐसा हीनियस कार्य नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध हो। तो अर्जुन तो भगवान का परम भक्त है, जो हमेशा भगवान के साथ रहता है। भले इस कुरुक्षेत्र की लीला में वो भगवान के साथ है, इसके पहले भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब अपनी लीला करते हैं तो भी अर्जुन भगवान के साथ रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो भगवान के क्या हैं, पर्सनल एसोसिएट्स हैं। तो यहाँ पर भगवान उसको उत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को कि इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तो भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम क्या करो अर्जुन, इसको जो तुमने जानवरों की तरह अश्वत्थामा को, ब्राह्मण पुत्र को बंदी बना लिया है, इसका क्या करो, अब तुम वध कर दो, इसको मार दो अब तुम, ऐसा भगवान अर्जुन से चाहते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं अर्जुन की ड्यूटी के लिए। मगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि देखिए अब अर्जुन क्या करेंगे। अब हमको समझना होगा कि भगवान का भक्त, क्योंकि भगवान क्या होते हैं, अपने भक्तों को हमेशा परीक्षा में डालते रहते हैं, ताकि जो ये मेरे प्योर भक्त हैं ये पूरी दुनिया के लिए क्या बन जाएं, पूरी दुनिया के लिए ये एग्जाम्पलरी बन जाएं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। आज तक देखिए जितने भी हिस्ट्री में इतने सारे भक्त हुए भगवान के, प्रहलाद महाराज की हम कथा सुनते हैं, ध्रुव महाराज की हम कथा सुनते हैं, द्रौपदी महारानी की कथा सुनते हैं हम। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को हमेशा इस तरह टेस्ट में डालते रहते हैं कि मेरे भक्त हमेशा मुझे याद करते रहें। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान, अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक नंबर 39। तदासौ वध्यातां पापा अताता यामा बंधुहा मर्तशुः विप्रियः वीरकृत्वान् कृतपासनः। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। अनीता वर्मा माता जी आप पढ़ेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। अनीता वर्मा माता जी, ओके, अनीता वर्मा माता जी नहीं है तो अनु माता जी आप पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
अनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में, सूत गोस्वामी आदमी, अब उसमें बोल रहे हैं, यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता ताई है। मैं बोल रहे हैं वध करता आताई है, यह नहीं उसने अपने स्वामी को ही असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की नांगर है, तुम इसका वध कर दो। तो अर्जुन को, क्योंकि ये आततायिना है, तुम इसका तुरंत वध कर दो। वो अर्जुन को डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया है, उसको बंदी, क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र है, उसने ब्राह्मण के कार्य तो नहीं किए, उसने सारे के सारे क्या किए हैं, हीनियस कार्य किए हैं जो ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते। 5 पुत्रों को वध कर देना, अर्जुन के ऊपर हथियार चला देना, ये सब कार्य क्या होते हैं, ब्राह्मण को शोभा नहीं देते, ब्राह्मण पुत्र को शोभा नहीं देते। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये आततायिना है, तुम अर्जुन इसे तुरंत मार दो। अब देखिए इसमें तात्पर्य पढ़ते हैं, मातृ तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी समस्त पांडव उनका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने आप को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे कि वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे भगवान फिर से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं अर्जुन बार बार, कि भगवान चाह रहे हैं, भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि इस प्रकार के आततायिना का क्या कर दो, तुम वध कर दो, क्योंकि इसने सारे गलत कार्य किए हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बोला कि द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलागार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। क्यों था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने पूरे के पूरे पांडवों को ये जो ट्रेनिंग थी, ये जो विद्या थी, युद्ध करने की विद्या थी, वो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई थी। तो जब अर्जुन ने इस युद्ध को प्रारंभ किया था, तो अर्जुन ने पहले कैसे किया था, एज ए ड्यूटी अपने मास्टर को, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ये विद्या सिखाई है उसको लड़ने की, तो अर्जुन ने क्या किया था, पहला तीर उनके चरणों में छोड़ा था कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं मेरे गुरुदेव, आपने ये विद्या मुझे सिखाई है, परंतु आज मैं क्या हूं, अपनी ड्यूटी बद्ध हूं भगवान के प्रति। आप मेरे गुरु हैं इस ज्ञान के, परंतु भगवान ने क्या है, ये मेरी टॉप मोस्ट ड्यूटी है कि मैं भगवान का कहना मानूं, इसीलिए मैं पहले आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। और फिर अर्जुन ने युद्ध शुरू किया था, पहले अपने गुरु को उसने सम्मान प्रणाम किया था। परंतु अगर हम अश्वत्थामा को देखें तो उसने क्या किया है, उसने अपने मास्टर को क्या किया, सबसे पहले तो डिस्प्लीज किया, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया, फिर अर्जुन के ऊपर ये सब ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है वो, तो वो सारे के सारे ब्रह्म, उसका जो रियल ड्यूटी था वो तो नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे गलत कार्य कर रहा है, क्षत्रियों के अगेंस्ट कार्य कर रहा है वो। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि इसका वध हो जाए। परंतु भगवान क्या है, अभी अर्जुन महात्मा है, अर्जुन भगवान के परम भक्त होते हैं, इसलिए बोला जाता है जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु हो जाते हैं। कई बार प्रभुपाद जी भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं। प्रभुपाद ने, सोचिए हमको क्या जीवन दिया है प्रभुपाद ने, डायरेक्ट हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, डायरेक्ट कृष्ण का नाम जप कर पा रहे हैं। भगवान इस धरती पर खुद उतर के आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, परम भक्त के रूप में इस धरती पर भगवान आए। भगवान को क्या जरूरत आ गई है,
भगवान चाहते हैं कि आप सब इस तरह भक्त की तरह भक्ति करें, और ताकि इस भौतिक संसार को समझें कि ये जेल रूपी टेम्पररी मटेरियल संसार है। और प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक पर क्या किया, भगवान के नाम का प्रचार किया, ताकि सब लोगों को रियलिटी समझ में आए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वॉकिंग डीटीज हैं प्रभुपाद। तो भगवान होते हैं ना, हम मंदिर में दर्शन करते हैं, अगर हमें भगवान का साक्षात कोई रूप देखना है तो हम प्रभुपाद के दर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद इज लाइक ए वॉकिंग डीटी ऑन द रोड। प्रभुपाद इस पृथ्वी पर चल रहे थे और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं भगवान की स्थापना इस धरती पर करने के लिए। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं भगवान के प्योर डिवोटीज। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब देखिए भगवान अर्जुन को नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलेंगे, अगले श्लोक में देखते हैं। अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सूत उवाचा एवं परीक्षिता धर्मा पार्था कृष्णेन चोदितः नेच्छध्वनं गुरुसुतं यद्ध्या माहनम महान। अब इसका तात्पर्य कौन पढ़ेंगे, भक्त आराध्य गुप्ता पढ़ेंगे क्या, आराध्य गुप्ता, आराध्या, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यहाँ धर्मेंद्र जी आप पढ़ेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे माता जी आप? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धर्मेंद्र जी आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी। हाँ जी, इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, आप उसका परपोर्ट पढ़िएगा। अब देखिए श्लोक में कि सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, पशु की भांति और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। उसने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में अपने प्रति सम्मान किया। तो अब यहाँ देखिए द्रौपदी महारानी उसको कैसे ट्रीट कर रही हैं। सोचिए किसी के 5 पुत्रों की अगर किसी ने हत्या कर दी हो तो उसका वो क्या कर सकती है लेडी। जैसे कि हम सोचें यहाँ पर कितने सारे कांड होते हैं इस पृथ्वी पर, अगर हम देखें आज से 12 साल पहले जो एक कांड हुआ था यहीं दिल्ली में, हम उसको सुनते आते हैं कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें हमने देखा कैसे ट्रीट हुआ था सब एक दूसरे को। अगर हम यहाँ देखें प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में देखिए द्रौपदी महारानी अब उसको कैसे ट्रीट करेंगी, हम अगले श्लोकों में देखेंगे। अब तात्पर्य पढ़िए आप इसका। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का उपयोग पुत्र गुरु का अयोग्य पुत्र हो। उसने अपनी सनक से ऐसा जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोण का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध के विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसे ही परीक्षाएं ली गई। प्रहलाद महाराज का भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे हैं।
हरे कृष्णा धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इसका वध कर दो। द्रौपदी महारानी के सामने उस अश्वत्थामा को लाके रस्सियों से बांध के अर्जुन ने पटक दिया है, परंतु वो ब्राह्मण का पुत्र है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अर्जुन देखिए आगे कैसे डील करेगा इस सिचुएशन के साथ। परंतु जो भगवान होते हैं वो अपने परम भक्तों को इस सिचुएशन में डालते हैं कि मेरे भक्त क्या हो सके, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पलरी बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके मेरे भक्त पूरी दुनिया के सामने। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे, 5 साल के छोटे बच्चे हैं, और उनको उनके पिता क्या कर रहे थे, बार बार मारने का प्रयास कर रहे थे, परंतु फिर भी उन्होंने क्या है, संयम नहीं छोड़ा कि अगर मेरे भगवान ने डिसाइड किया होगा कि मुझे बचाना, तो दुनिया में कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या है, अगर कोई किसी को मारता भी है तो हमें समझना होगा ये मिट्टी के बॉडी को हम कुछ कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली जो हम आत्मा हैं, भगवान के परम भक्त उन चीजों को अच्छे से समझते हैं। और हमें भी ये समझना चाहिए हमारे जीवन में कि मिट्टी की बॉडी से हमें इतना अटैच नहीं होना है। भगवान ने इस बॉडी का एक मेन पर्पस दिया है कि हम इससे भक्ति का कार्य करें, भगवान के साथ जो हमारा पर्सनल संबंध है, भगवान की सेवा करने के लिए जो हमें भगवान ने ये बनाया है, हम इसका मेन ध्यान रखें। तो ये हमें भगवान का इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों को इस कठिन परीक्षाओं में डालते हैं कि मेरे भक्त क्या हो सके, सही डिसीजन करके इस दुनिया के सामने दिखाएं कि एक सही डिसीजन क्या होता है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने किया, द्रौपदी महारानी हैं, बहुत सारे ये एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल हैं। तो भगवान इस सीन में भी क्या चाहते हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इसका वध कर दो, तुम इसको मार दो, क्योंकि तुमने द्रौपदी महारानी को प्रॉमिस किया है। पर अब हम अगले श्लोक में हम सीखेंगे, इस चैप्टर के अंत के श्लोकों में, कि अर्जुन कैसे व्यवहार करेंगे इस, क्योंकि किसी के 5 पुत्रों को मार दिया हो तो कोई भी गुस्सा के उसको मारेगा, अर्जुन को उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। फिर भी अर्जुन अश्वत्थामा को नहीं मारेगा, वो क्योंकि वो ब्राह्मण का पुत्र है और वो इस तरह इस ड्यूटी को निभाएगा अर्जुन। और अर्जुन बिल्कुल कथन देगा कि मैं इसको क्यों नहीं मारूंगा। भगवान उसको टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं, देखिए भगवान अपने भक्तों को किस तरह टेस्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है हमारे सामने। अब हम श्लोक नंबर 40 अब हम श्लोक नंबर 43 पे आ चुके हैं। श्लोक नंबर 43 में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। 41 सॉरी, हम श्लोक नंबर 41 पे आ चुके हैं। 41 में देखिए क्या बोल रहे हैं वो, अथोपत्या शव शिबिरम गोविंद प्रिय सारथी वे देवत्य प्रियाए शोचन्यत्या आत्मजन हतान। इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ कौन पढ़ेंगे आज? कमला भाटिया माता जी आप पढ़ेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मुंबई से जो हैं। कमला माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी माता जी। अब देखिए भगवान अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो अर्जुन ने क्या किया, उसको बंदी बनाकर अब वो द्रौपदी महारानी के सामने ले आया है। और द्रौपदी महारानी क्या है, बहुत अप्रसन्न है अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने अपने 5 पुत्रों को खो दिया है। उनके 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों का इस अश्वत्थामा ने वध किया है। तो अब देखिए द्रौपदी महारानी कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन के साथ। माता जी आप पढ़िए। प्रभुपाद की जय। कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग्य की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का
सानिध्य प्राप्त हो सकता है अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। देखिए प्रभु कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इस श्लोक को। प्रभुपाद ने देखिए यहाँ पर क्या बोला, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर उसने क्या किया है, अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में जाके रख दिया है कि अब तुम डिसाइड करो। इस तरह प्रभुपाद यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान स्वयं अर्जुन का अपना प्रियतम सखा कहा है। तो हर जीव का, अब देखिए भगवान क्या है, अपने प्रिय भक्तों के साथ ही तो लीला करेंगे ना। अब भगवान ऐसे थोड़ी है कि इन ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज के साथ लीला करने के लिए आएंगे। भगवान अगर जो कंस था या जो रावण था, ये सब भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं ऊपर। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है इस धरती पर जो आते हैं। ऐसे ही जो द्रौपदी महारानी है, जो अर्जुन है, ये पांचों पांडव हैं, भगवान के साथ लीला में पार्टिसिपेट करने का मतलब है भगवान के साथ परम संबंध वाले भक्त, वही सब इस धरती पर। हम रिबेलियस आत्माएं अगर धीरे धीरे इस पथ पर चलने लग जाएंगे, जो पथ यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं वन बाय वन करके, यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर हम इस पथ पर ध्यान से चलते रहे तो हम भी क्या हो जाएंगे, भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हम भी क्या हो जाएंगे, वहां पहुंचकर भगवान के साथ जो हमारे दिव्य संबंध होते हैं, जिनको हमने पहले भी पढ़ा है, शांत रस का संबंध, फिर शांत के बाद होता है दास्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये जो हमारे भगवान के साथ जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। परंतु हमने क्या किया है, अभी भगवान का निरादर कर दिया है, भगवान का डिसरेस्पेक्ट कर दिया है, और हम अपने आप को इस भौतिक संसार का प्राणी समझने लग गए हैं कि मैं इस भौतिक संसार का मिट्टी का शरीर वाला प्राणी हूं। परंतु जब हम भगवान के जो अर्जुन हैं वो तो रियलिटी को जानते हैं। अब वो अर्जुन क्या करेंगे, हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं अर्जुन किस प्रकार इस सिचुएशन के साथ डील करेंगे। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि तुम अश्वत्थामा को मारो, परंतु अर्जुन ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अर्जुन कितने इंटेलिजेंसी से इस सिचुएशन को डील करेंगे, हम अगले लास्ट बस, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कुछ ही श्लोकों में हम इन चीजों में समझेंगे कि भगवान जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो किस प्रकार इन सिचुएशंस को डील करते हैं। तो कल आई थिंक कल हम इस चैप्टर में कुछ ही श्लोक बचे हैं, हम कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का समय हुआ है, और अगर भी किसी का कोई